राम राम भाई, सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल अगोरा पर। जैसे कि आप सभी के लिए जो पूरा का पूरा कोर्स है मैथमेटिक्स का वो चला रहा हूँ भाई, जिसमें हम दो लेक्चर जो है दो लेक्चर के अंदर काफ़ी सारे डिस्टेंस और टाइम के क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 21 से जो है मेरे भाई स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, देखिए, A train start 30 minutes earlier to cover a distance of 6000 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टार्ट हुई 30 मिनट पहले डिस्टेंस को कवर करने के लिए, टू रीच द डेस्टिनेशन एट शेड्यूल टाइम एंड ड्राइवर द ट्रेन डिक्रीज इट्स स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर। लेकिन टाइम पर ट्रेन जो है पहुंचे, उसके लिए ड्राइवर क्या करता है, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड को है डिक्रीज कर देता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको इंक्रीज के करवाए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। अब डिक्रीज का एक क्वेश्चन आ रहा है। मैंने इसके लिए बिल्कुल आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर देखो भाई 30 मिनट के लिए 30 मिनट का वो 30 मिनट का टाइम सेट करने के लिए वो 400 किलोमीटर की रफ्तार को घटा देता है, तो 1 घंटे के लिए वो 800 की रफ्तार घटाएगा, 1.5 घंटे के लिए वो 1200 की रफ्तार घटाएगा, 2 घंटे के लिए 1600, और 2.5 घंटे के लिए, हम कहें 2.5 घंटे के लिए वो घटाए 2000। ठीक है, मैंने आपको बताया था जहां पर भी हमारी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2.5 घंटे के लिए, उसके बाद 3 घंटे के लिए वो 2400। ठीक है, देखिए 3 घंटे के ऊपर यहाँ 5/2 और 5/2 और 2000 लिखा होगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 को, तो अगर मैं यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, अगर मैं देखिए इसी के नीचे लिख दूं 3 और 2400, जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर ये वाली मल्टीप्लाई करोगे, ये हमारा 6000 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम आपका ये हो जाएगा, और अगर आपको स्पीड निकालनी है तो सॉरी, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस तो देखो 6000 किलोमीटर आ गया। और वो कह रहा है फाइंड यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, यानी कि 2.5 घंटे 2 आवर्स का टाइम लगेगा डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। सबसे बेस्ट ट्रिक जो है ये मैंने आपको बता दी, इससे बेस्ट नहीं हो सकती भाई ट्रिक। फिर तो वही है कि आप क्वाड्रेटिक स्टेटमेंट बनाए और क्वाड्रेटिक स्टेटमेंट को सोल्व कर लें। ठीक है, उस सबसे बेस्ट हमारा यही तरीका है कि आप इस फॉर्मेट से चलाए क्वेश्चन, आपका इजीली जो है सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22। और भाई, जिस भाई ने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर कर लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। रनिंग एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 10 मिनट लेट टू रीच द डेस्टिनेशन। देखिए, रनिंग एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, यानी जो स्पीड थी, अगर देखो मैं यहाँ पर इसको लिखूं कि भाई जो स्पीड और टाइम की अगर बात करूं, जो स्पीड 6 थी ना, वो 5 हो गई। मतलब एक्चुअल स्पीड 6 थी, लेकिन वो ड्राइवर जो है 5 की स्पीड से चला रहा है, तो मेरे भाई 10 मिनट की देरी हो रही है। अब स्पीड और टाइम के बीच में जो ना इनवर्स रिलेशन होता है। अगर स्पीड 6, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है, तो टाइम यहाँ पर 5 लगेगा और यहाँ पर 6 लगेगा। अब सिंपल सी बात है, जैसे ही स्पीड को डिक्रीज किया, जैसे ही स्पीड को डिक्रीज किया, ठीक है, यानी 1:10 किसकी है, 10 मिनट की है। 1:10 मिनट के इक्वल है। अब कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल टाइम। ओरिजिनल टाइम क्या है, ये देखो ओरिजिनल है, ध्यान रखो ओरिजिनल है, ये रिड्यूस वाला है। ठीक है, ये ओरिजिनल 6 थी और रिड्यूस करके 5 रह गई, तो ओरिजिनल टाइम 5 होएगा और रिड्यूस करके टाइम 6। यानी अगर स्पीड घटाओगे तो टाइम बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम घट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ओरिजिनल टाइम कितना है, 5, यानी 5 का मतलब क्या हो गया, 50 मिनट। ठीक है, ये 50 मिनट हमारा ओरिजिनल टाइम है भाई। ठीक है, बेस्ट ट्रिक आपको बिल्कुल छोटे से छोटे ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 20 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिस भाई ने नहीं देखा तो वो जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकता है, और डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लगभग फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, आप वहां से भी इजिली कवर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए भाई, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम
दिल्ली टू पटना एंड मीट विद एक्सीडेंट एग्जैक्टली 5 आवर्स। एक ट्रेन स्टार्ट होती है मेरे भाई, एक ट्रेन स्टार्ट होती है दिल्ली से पटना, ठीक है, 5 घंटे चली और 5 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, ये ए पॉइंट आ गया, यानी यहां से यहां तक वो 5 घंटे तक 5 आवर्स तक चली है। ठीक है, यहां से यहाँ ए पॉइंट तक कवर करने में उसने 5 घंटे का टाइम ले लिया। ए पॉइंट पर जाके मेरे भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, ए पॉइंट पर जाकर एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद लिखा ट्रेन रन एट 2/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। और जो ट्रेन है ना वो 2/3 स्पीड से चलती है, यानी पहले 3 की स्पीड से चल रही थी। मैं तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ जो स्पीड है, टाइम है, ओरिजिनल है, रिड्यूस है। ठीक है, जो स्पीड उसकी 3 की थी वो 2 की रहेगी, तो ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा 2, और स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे भाई, सॉरी यहाँ पर स्पीड कह रहा हूँ, और यहाँ पर जो टाइम लगा 3 लगा। ठीक है, क्योंकि अगर स्पीड घट गई 3 से स्पीड 2 हो गई तो टाइम 2 से 3 लगेगा, टाइम जो है ज्यादा लगेगा अगर स्पीड घट जाएगी तो। अब देखो आगे भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उसके बाद कह रहा है रीच पटना बाय लेट 30 मिनट, और 30 मिनट वो पटना जो है लेट पहुंची, मतलब जो उसने जिस भी टाइम पर पहुंचना था 30 मिनट की देरी से है वो पहुंचती है। इफ द ट्रेन कुड कवर 150 किलोमीटर मोर, अगर ट्रेन 150 किलोमीटर और डिस्टेंस ट्रेवल करती बिफोर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से पहले, देन इट रीच पटना लेट बाय 20 मिनट ओनली। अगर 150 किलोमीटर का डिस्टेंस और ट्रेवल कर लेती ट्रेन तो उसको सिर्फ पटना पहुंचने के लिए 20 मिनट का टाइम लगता। ठीक है, यहाँ पर हम 2 कंडीशन बना लेते हैं, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन जो है मैं दे दूंगा। देखिए स्पीड टाइम, ये सेकंड केस के लिए बना रहा हूं, स्पीड ओरिजिनल 3, 2 टाइम जो है 2, 3। अब देखो ट्रेन को पहुंचने के लिए 30 मिनट ज्यादा लगे भाई, 30 मिनट, 30 मिनट। एक रेशियो की वैल्यू देखिए 2 से लेके 3 तक 1 रेशियो होगी ना, एक रेशियो का मतलब 30 मिनट है। ओरिजिनल टाइम मेरे भाई 2 है, यानी ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ट्रेन को जहां पर एक्सीडेंट हुआ ना ट्रेन का, यानी इस ए पॉइंट से पटना पहुंचने में टोटल 60 मिनट का टाइम लगेगा भाई, टोटल मेरे भाई 60 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर ट्रेन या इस बी पॉइंट तक यानी 150 किलोमीटर का डिस्टेंस और ट्रेवल कर लेती, तो अगर 150 किलोमीटर का डिस्टेंस और ट्रेवल कर लेती तो पटना इस बी पॉइंट से पटना पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम लगता, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का टाइम लगता। ठीक है, अच्छा 1 मिनट भाई मैं जरा देख लेता हूँ। अच्छा लेट बाय 20 मिनट, तो मेरे भाई यहाँ पे 20 मिनट ही लेट हो जाती है ट्रेन, जो ट्रेन है वो 20 मिनट मेरे भाई लेट हो जाती। देखो कैसे समझेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पर एक रेशियो कितनी है, एक रेशियो का मतलब है 20 मिनट लेट। ठीक है, 20 मिनट लेट, ओरिजिनल टाइम क्या है 2, यानी यहां से इस पॉइंट से मैंने सारी चीजें निकाल ली, बी पॉइंट से पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए 40 मिनट लगते हैं, और ए पॉइंट से पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए पटना पहुंचने के लिए 60 मिनट लग रहे हैं। यानी देखा जाए तो ए से बी वो एक्चुअल, अगर उसका एक्सीडेंट ना होता तो वो सिर्फ और सिर्फ ए से बी 20 मिनट में ट्रेवल कर लेती, ए से बी 20 मिनट में ट्रेवल कर लेती। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ भाई एक तरीके से 20 मिनट में अगर ट्रेन अगर 20 मिनट में 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी तो मेरे भाई 1 आवर में, जो कि इसका 3 टाइम्स है, जो कि इसका 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसका 3 टाइम्स क्या हो गया, इसका 3 टाइम्स हो गया 450। यानी मेरे भाई ट्रेन की जो स्पीड है ना, जो ट्रेन की स्पीड है वो है 450 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमने निकाल दी इसकी स्पीड, ये तो हमने निकाल दी भाई इसकी स्पीड। अब उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द ओरिजिनल टाइम टू रीच। अच्छा स्पीड निकल चुकी है, स्पीड निकल चुकी है, ओरिजिनल टाइम अपने से पूछा गया है, ओरिजिनल टाइम बताइए। ओरिजिनल टाइम देखो भाई 5 घंटे ये लगे थे, और ओरिजिनली अगर देखा जाए, ओरिजिनली अगर आप देखो ओरिजिनल टाइम ये रहा। ठीक है, ओरिजिनल टाइम ये रहा 60 मिनट,
तो अगर देखा जाए तो टोटल 5 घंटे और 1 घंटा, यानी हम कह सकते हैं ओरिजिनली टाइम जो है वो 6 आवर्स लग जाते। अब रही बात किस चीज की, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पटना। अब ये बताओ भाई, बिल्कुल आसानी काम तो हो गया। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड कितनी है 450 और टाइम कितना लगा है भाई 6, यानी कि 2700 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो दिल्ली और पटना के बीच में 2700 किलोमीटर का मेरे भाई डिस्टेंस है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन की, जो इतना लेंथी क्वेश्चन हुआ है, इसकी शॉर्ट ट्रिक आप किस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक लगाने का जो तरीका है, शॉर्ट ट्रिक लगाने का तरीका, भाई ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। अब ट्रेन का जब एक्सीडेंट हुआ तो वो 2/3 स्पीड से चलने लगी। ठीक है, पहले वो लेट हो रही है ना, इसका बिल्कुल अल्टरनेट तरीका है। ठीक है, बिल्कुल छोटा तरीका, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो दी बेस्ट है। 2/3 स्पीड से चल रही है। ठीक है, पहले 3 से चल रही थी, बाद में 2 से चलने लगी। पहले 30 मिनट लेट हो रही थी। ठीक है, पहले क्या हो रही थी, 30 मिनट लेट हो रही थी, अगर वो एक्सीडेंट के बाद आराम से चलती जाती। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि अगर 150 किलोमीटर का डिस्टेंस और ट्रेवल कर ले, तो भाई अब उसको वो सिर्फ मतलब एक्सीडेंट से पहले 150 किलोमीटर का डिस्टेंस और ट्रेवल कर ले, तो मेरे भाई सिर्फ उसको 20 मिनट वो लेट पहुंचेगी। यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, इनके बीच का डिफरेंस है 10 मिनट। आप एक काम करो, यहाँ से ये जो है ना 2 × 10 यानी 20 मिनट, यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हो। 20 मिनट में ट्रेन, ये एक्चुअल है, ये बिल्कुल इसका शॉर्ट फॉर्मेट है। तो 1 घंटे में ट्रेन की स्पीड कितनी आई, 1 घंटे में ट्रेन की स्पीड आएगी मेरे भाई 450 किलोमीटर। ये बिल्कुल इसका शॉर्ट है। जिस भाई को भी समझ में आया, ट्रिक बढ़िया लगी, तो लाइक कर दो भाई। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो ऐसी ट्रिक अगर आपको मिल रही है तो। ठीक है, देखिए भाई, उसके बाद में ये हमने निकाल दी स्पीड। अब कह रहा है टाइम, टोटल टाइम कितना लगा था। टोटल टाइम में अब देखो, 5 घंटे तो ट्रेन पहले चली थी, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 को, जितना वो लेट हुई थी, 2 × 30 1 आवर हो गया, यानी 1 आवर। ठीक है, तो मेरे भाई 6 आवर आपका ओरिजिनल टाइम आ गया। अब रही बात डिस्टेंस की, डिस्टेंस की स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि हम कह सकते हैं 2700 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेन मेरे भाई ट्रेवल करेगी। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से ही करवाने वाला हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेंथी प्रोसीजर नहीं लगा रहा, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को कराऊंगा। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए टू बी एंड मीट विद एन एक्सीडेंट एग्जैक्टली 3 आवर्स आफ्टर 3 आवर्स। 3 घंटे के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। एज अ रिजल्ट द ट्रेन रन 75% ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। और जो ट्रेन चल रही है वो 75% से चल रही है, यानी 75% की अगर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 3/4। ठीक है, 3/4, 3/4 स्पीड से चलने लगी। कितने घंटे लेट हो गई भाई, वो 3 घंटे लेट हो गई, 3 आवर लेट हो गई। क्वेश्चन में कहा गया है इफ द ट्रेन कवर 150 किलोमीटर मोर, अगर 150 किलोमीटर और चल जाती तो ट्रेन लेट होती 2.5 घंटे। 1/2, 2.5 घंटे को लिख दो 5/2, 5/2। अब मैंने क्या बताया था, जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस कितना, आधा घंटा। ठीक है, आधा घंटा, यानी आप क्या कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई 3 × 1/2, यानी 1.5 घंटे में ट्रेन ने 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। 1.5 घंटे में 150 यानी आधे घंटे में 50, 1 घंटे में 100, 1.5 घंटे में 150, यानी 1 घंटे में ट्रेन ने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते, यानी ये आ गई हमारी स्पीड, ये आ गई भाई हमारी स्पीड। ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल आपसे टाइम पूछा है। अब देखो, एक्सीडेंट होने से पहले 3 घंटे ट्रेवल कर लिया था, 3 × 3 9, यानी टोटल टाइम कितना लग गया मेरे भाई, टोटल टाइम लग गया आपको 12 घंटे। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड ये रही, टाइम ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो। डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, 1200 किलोमीटर का जो है ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचने के लिए। बताओ अब ट्रिक में मजा आया कि नहीं आया।
ठीक है, ट्रिक जबरदस्त लगी कि नहीं लगी? ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम कवर कर सकते हैं भाई, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, two train start running towards each other from two station which are 650 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, दो ट्रेन ए और बी दो ट्रेन है, एक दूसरे की ओर चल रही है। ये इधर जा रही है, ये मेरे भाई इधर जा रही है। इस तरीके से ट्रेन जो है चल रही है हमारे पास। ठीक है, एक इधर से और एक इधर से हमारे पास ट्रेन चल रही है, और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है वो 650 किलोमीटर। इफ दे स्टार्ट एट सेम टाइम पे स्टार्ट होती है एंड मीट ईच अदर 10 आवर्स, यानी 10 घंटे में ये दोनों यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं कोलाइड कर जाएंगी। ठीक है, यानी 650 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 10 घंटे में ट्रेवल कर लेंगे मेरे भाई। यानी हम कह सकते हैं दोनों की स्पीड मिला के ना, दोनों की स्पीड मिला के 65 किलोमीटर पर आवर है। दोनों की स्पीड मिला के 65 किलोमीटर आवर है। अब हमें इंडिविजुअल निकालना है। अब आगे स्टेटमेंट को ना बड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो, इफ वन ट्रेन स्टार्ट 4.20 आवर्स लेट देन टू मीट ईच अदर 8 आवर्स आफ्टर दे स्टार्ट। क्वेश्चन ना ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ए से बी उनको जाना था भाई 8 घंटे के बाद, ये भी 8 घंटे चल दी, ये भी 8 घंटे चल दी। ठीक है, ये दोनों दोनों 8-8 घंटे चलती, यानी मैं कह सकता हूं 65 गुना में 8, इन दोनों ने अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें 520 किलोमीटर का तो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 8 घंटे तो चलवा दिया। अब ये जो बी ट्रेन है ना, बी ट्रेन जहां पर ए ट्रेन है भाई इसको रोक दिया, इसको ए को रोक दिया, और ये जो ट्रेन है यहां से यहां जाने में, इस पॉइंट तक जाने में जहां पर ट्रेन ए खड़ी है वहां तक जाने में 4 घंटे 20 मिनट का टाइम लगा दिया। 4 घंटे 20 मिनट का, यानी अगर मैं कहूं ये जो डिस्टेंस बच रहा है ना 130 बच रहा है, यानी इतना डिस्टेंस 130 किलोमीटर का डिस्टेंस इस बी ट्रेन ने इतने टाइम में कवर किया। 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 4 1/3। ठीक है, आवर्स, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर सोल्व इसको करें तो 4 3 12 और 1 13/3, 13/3। ठीक है, आवर्स में 130 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी 1 आवर में कितना करेंगे 130 मल्टीप्लाई 3 बाय में 13, यानी देखो जो बी ट्रेन की स्पीड आई ना, वो मेरे भाई बी ट्रेन की स्पीड आई है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 30 किलोमीटर पर आवर बी ट्रेन की स्पीड है, तो मेरे भाई ए ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, ए ट्रेन की होगी 35, क्योंकि दोनों का टोटल कितना था, दोनों की स्पीड का टोटल था हमारे पास 65 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ए की बी की 30 है तो ए की कितनी होगी 35 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड जो है हो जाएगी। क्वेश्चन अगर बढ़िया लगे हो ना तो लाइक कर देना भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगली वीडियो में फिर लेके आऊंगा आपके सामने। चलिए, जब तक मिलते हैं, जय हिंद,